तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे गहना को अकेले में धमकाकर पैसे निकलवा लोगी हमसे? बेवकूफ लगते हम तुम्हें। डॉक्टर बाबू, हम शांति से भी तो बात कर सकते हैं। कहना बोलने दो मुझे। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो ये हमारी मजबूरी का फायदा उठाएगी। देखो, डील के जितने पैसे तय हुए थे ना, हम दे चुके हैं और अब कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, लेकिन डील के पहले बोलना चाहिए था ना कि इस अजीब घर में लेके आने वाले हो, तो इस हिसाब से पैसे मांगती मैं। अरे तुम्हारे वो पापा और बुआ जी ना चमगादड़ की तरह मेरे पीछे पड़े रहते, ऐसे नजर से देखते ना जैसे मुझे खा जाएंगे। सिर्फ कड़वी कड़वी बातें सुनाते रहते। अरे अपन की उनकी बात सुनने आई है यहाँ पे? हाँ बोल। बुआ जी घर की बड़ी है और वो बिना बात के कुछ नहीं कहती। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें तुम्हें कुछ कहना ना पड़े। और रही बात पापा की, तो आज उन्हें हराकर मैं इस घर से बाहर कर दूंगा। तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। हे भोलेनाथ, न जाने किसकी नजर लग गई हमरे परिवार को। ये बाप बेटा पहले तो बस जबान से लड़ते थे, लेकिन अब एक दूसरे के लिए इनका गुस्सा, इनकी नफरत, उसने सही गलत का फर्क ही मिटा दिया। भोलेनाथ, आप तो जानते हैं ना, डॉक्टर बाबू जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी माई और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है आपसे, इस मुकाबले में उन्हें ही जीत दिलाओ। अपनी माई और हमारी शादी के लिए उनका जीतना बहुत जरूरी है। डाकिया जब अस्पताल के कागज लेके आया था तो आयुष्मान मेरे सामने कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे उस कागज को ढूंढने की शुरुआत करनी चाहिए। क्या पता वो कागज मिलने से मुझे पता चल जाए कि आखिर ये लोग कौन सी राज छुपा रहे हैं उस कजरी के साथ मिलकर। और यही सही मौका है, सब लोग बाहर मुकाबले में लगे हैं और यहाँ पे कोई नहीं आएगा। मैं आराम से गहना के कमरे की तलाशी ले सकती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? हाँ, यहाँ से। यहाँ पे तो कोई भी कागज नहीं मिल रहा है, कहाँ ढूंढूं? ये वही अस्पताल के कागज है जिसमें लिखा है कि कजरी हमारे बच्चे की माँ बनने वाली। अब इसे अच्छी तरीके से अलमारी के लाकर में छुपा कर रख देते ताकि ये किसी को भी नहीं दिखे। गहना? हाँ माई। अरे वाह, लाकर में तो चाबी पहले से लगी हुई है। क्या पता वो कागज इसी के अंदर हो। अभी देखती हूँ।
तलाशी पूरी हो गई? मैं तो खिलौने ढूंढने आई थी। मुझे पता है गहना ने ना बहुत सारे खिलौने रखे, तो मैं यहाँ पे खिलौने ढूंढने आई थी। ये नाटक ना अपन के सामने नहीं करने का, अपने घर वालों के सामने करने का, समझी? ये नहीं समझ के रखा है अपने को। हाँ, ये अपन जानती है कैसे तू और तेरी साथी, क्या नाम है उसका, आलिया, घर आने के लिए कैसे बेचैन हो रहे थे। ये पागल होने का नाटक घर आने के लिए ना। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मुझसे बच नहीं पाएंगे। बचेगा तो आज तू भी नहीं, आज उस गहना को घर से निकाल के ही रहूंगा। राघव! पापा ठीक तो है? कितनी गंदी है तू, मुझे हमेशा डांटती रहती है, गंदी आंटी कहेगी। मैं ना गहना के पास जाके तेरी शिकायत कर दूंगी कि तूने मुझे कितना डांटा। आज तो कजरी आ गई, लेकिन आगे इनका राज पता करके ही रहूंगी। अच्छा, कचरी को फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये अपन को जानती नहीं है। अगर ये शानी है ना, तो अपन भी डेढ़ शानी हूं। देखना, इसके नाटक का पर्दा ना सबके सामने मैं उठाऊंगी। एक गोली लग चुकी है, 2 बाकी है। इसका मतलब आपने जानबूझ के गिरने का नाटक किया ताकि मैं आपके पास आऊं और आप मुझ पर अटैक कर सकें। इस मुकाबले को भी बेईमानी से जीतना चाहते हैं आप। अरे तूने ही तो कहा था ये आर पार की लड़ाई है, तो इसमें जीतने के लिए सब कुछ जायज है। बाकी तो पेंट बॉल खाने के लिए भी तैयार रहना। आयुष, न जाने कैसी जिद पकड़ के बैठ गए दोनों। दीदी ये दोनों मुकाबला जीतने के लिए अपनी जान लगा रहे हैं, और आयुष को एक पेंट बॉल भी लग गया है। अगर आयुष हार गया तो क्या सच में कहना ये घर से चली जाएगी? कमला, भगवान पे भरोसा रखो, हर बात पे मन छोटा नहीं करते, समझिए। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।